अरे ये कोई शरीयत का सवाल तो नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो मुख्तसर बता देता हूँ कि आप एक छोटी सी डायरी जेब में रखें। जो भी कोई यादाश्त हो, ये काम करना है या ये काम, या पप्पो से मुलाकात के लिए जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने उसमें लिख लिया, ठीक है ना। आपने टमाटर ख़रीदे, जेब में हाथ डाला, पैसे नहीं है, सब्ज़ी वाले को कहा कल पैसे दे दूंगा, डायरी में उसी वक्त रफली ऐसे लिख लिया, टमाटर वाले को इतने पैसे कल देने हैं मैंने। इस तरह के जितने, फिर कोई अच्छा शेर लगा आपको राहत अंधोरी का, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ ज़मीन पर रख दो। शेर अच्छा लगा, आपने कहा कि यार मुझे ये याद हो जाए, बड़ा टाइट शेर है, आपने उसको डायरी में लिख लिया। यानी खोपड़ी में कुछ नहीं रखना आपने। इस छोटी सी डायरी का बुनियादी मकसद ये होता है कि खोपड़ी सिर्फ प्लानिंग के लिए इस्तेमाल हो, फ्यूचर में करना क्या है आपने, इसके लिए। हावजे और यादाश्त के लिए खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं। वो सारा आपने, जो माल आपके खोपड़ी में पड़ा हुआ है ना, वो आपने डायरी में डाल देना है। क्योंकि खोपड़ी जो है ना, अल्लाह ने जो बनाई है, उसका बुनियादी काम प्लानिंग है। ये आलू प्याज टमाटर और दिन भर की जो बखेड़े हैं और ये दुखड़े हैं, ये याद रखने के लिए खोपड़ी नहीं है। खोपड़ी को अगर याद करने के, सॉरी खोपड़ी ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ नहीं है, अकल, दिमाग, ये जो याद रखना है, ये कुरान हिफ्ज़ करें या अपनी जो जो आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ें जो आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है, उनको याद कर लें। हमारे दिन में ना, सारा दिन बहुत सारी चीज़ें हमने अपने दिमाग में डाली हुई होती हैं। मामू से मिलने जाना है, ये करना है, फ़लानी जगह पैगाम भेजना है, फ़लाने जगह जो है वो फ़लाँ को पैसे देने हैं, फ़लाँ से पैसे लेने, इतनी हमने अपनी खोपड़ी को मुख्तलिफ़ चीज़ों से भरा हुआ होता है कि फिर खोपड़ी किसी काम की नहीं रहती, तो गिशमिश हो जाता है। तो खोपड़ी से सारी चीज़ें निकाल के क्या कहाँ रखे जाएंगे, एक छोटी सी डायरी हो आपके पास, उस डायरी में जो दिमाग में आ रहा है लिख दें। तो यहाँ तक कि आपके घर में अगर कोई नल का टपक रहा है ना, तो घर वाले बोल बोल के थक जाते हैं, भाई इसे सही करा लो, 6-6 साल लग जाते हैं, वो नल का टपकता ही रहता है। तो आपने क्या किया, जब आपके घर वालों ने कहा भाई ये नल का सही करा लो, तो डायरी में डाल दिया आपने कि मैंने नल का टपक रहा है, उसे ठीक कराना है, ठीक है ना। यानी वगैरह वगैरह हर काम जो दिमाग में रखने का होता है वो डायरी में। उसके बाद रात को या दिन में कोई टाइम निकाल के आपने क्या करना है कि जैसे आप जब शॉपिंग करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें उठा के घर में ले आते हैं, तो फिर हर चीज़ को उसकी जगह पे रखते हैं। भाई टमाटर भी खरीदे, अंडे भी खरीदे, आपने खरबूजे भी खरीदे, भाई खरबूजे यहाँ रखे जाएंगे, टमाटर के लिए ये जगह है, अंडों के लिए फ्रिज में एक जगह बनी हुई होती है यहाँ। बिल्कुल यही हाल आपने इस डायरी के साथ करना है। आपने घर में जाके बहुत सारी डायरियाँ बनानी है। एक डायरी है हेल्थ से मुताल्लिक, कहीं आपको कोई सेहत का नुस्खा टोटका पता चला था, इंटरनेट पे आप बैठे हुए थे, आपने वो लिख लिया उस डायरी में, या उसका इशारा लिख लिया। अब जाके आपने वो हेल्थ से मुताल्लिक जो डायरी बनाई हुई है, वो टोटका उसमें शिफ्ट कर देता है, भाई कोरोना का एक और इलाज दरियाफ्त हो गया, ठीक है ना, वो आपने उसमें लिख लिया। शेर व शायरी के लिए, अदब के लिए अलग डायरी, राहत अंधोरी का शेर आपको अच्छा लगा था, आपने उसको एक अलग डायरी में ले जाके उसको शिफ्ट कर दिया। और जो फ्यूचर में करने के काम हैं, मिसाल के तौर पर कल टमाटर वाले को पैसे देना भूल गए थे, तो वो पैसे आपने टमाटर वाले को देने हैं। ये सारे काम हैं जो टू डू लिस्ट में आएंगे, जो करने के काम हैं। शेयर करने का काम तो नहीं है ना, वो तो लिखने का काम था, आपने लिख लिया, जब ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से देख लिएगा, ये रट्टा लगा के याद कर लिएगा। जो करने के काम है, भाई कल फलाने से मिलना है, परसों फलाने से मिलना है, कल का मैंने फ़लाँ को मुलाकात का टाइम दिया, वो सारी चीज़ें आपने उस डायरी में डाल देनी। तो वो डायरी में आपने क्या करना है, एक पेपर पे सारी चीज़ें मिक्स करके लिख देनी है आपने, वो सब टू डू में आ गई। तो टू डू लिस्ट एक अलग डायरी में होगी। तो उसमें फिर आपने क्या करना है कि उस डायरी में फिर आपने उसको मैनेज करना है। 24 घंटे में एक टाइम निकाल के फिर आपने प्लानिंग करनी है, यार कौन सा काम है जो मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा करना है। तो वो आप डायरी के को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें कि भाई जो ज़िंदगी में कभी भी कोई काम करना है तो वो इस डायरी में। मिसाल के तौर पर हज करना है आपने, अब वो तो ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है ना, कोई इमरजेंसी तो नहीं है, तो आपने डायरी में डाल दिया। शादी करनी है फॉर एग्जाम्पल, डायरी में डाल दिया आपने, ठीक है ना। कुछ काम ऐसे होंगे जो आपने गौर करना है, यार ये 1 साल के अंदर अंदर होना ज़रूरी है, तो वो आपने 1 साल करने वाले कामों के लिए अलग पेज बनाया हुआ है, भाई ये 1 साल के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। इंग्लिश सीखनी है आपने, या कोई और अरबी सीखनी है, या तफसीर पढ़नी है, वो भी 1 साल वालों में, या 5 साल वालों के लिए अलग बना दें। यार ये वाले काम ऐसे हैं जो 1 महीने के अंदर अंदर होना ज़रूरी, उनको 1 महीने में डाल दिया आपने। और कुछ काम ऐसे हैं जो इसी हफ्ते में होना ज़रूरी, टमाटर वाले को पैसे तो आपने इसी हफ्ते में देने हैं, ठीक है ना, वरना कहीं राह चलते हुए आपको देख लेगा, बोलेगा ओए टमाटर के पैसे कहाँ हैं, तो बेइज्जती हो जाएगी, तो वो इसी हफ्ते में डाल दें आप। कुछ काम ऐसे हैं जो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने करने हैं, तो वो टुडे लिस्ट में डाल दें कि आज के जो करने के काम हैं। तो इस तरह से आप अपनी बिखरी हुई मालूमात को 5-6 मुख्तलिफ डायरियों में इस स्टाइल में ले जाएंगे। तो ये डायरियाँ कोई फिजिकली कोई डायरी भी हो सकती है, और कंप्यूटर में आप फोल्डर बना सकते हैं, आजकल तो लैपटॉप में फ़ोल्डर बना लें कि भाई शायरी का फ़ोल्डर अलग है, हेल्थ से मुतल्लिक फ़ोल्डर अलग है, और टू डू लिस्ट जो है आपकी, जो उनका फ़ोल्डर अलग है। फिर उस फोल्डर के अंदर 5 फोल्डर अलग से बना दें कि ये फ़ोल्डर जो है वर्ड पे जाके आपने फ़ोल्डर बना दिया वर्ड की फ़ाइल में, उसमें ये वाले काम मैंने 5 साल के अंदर अंदर करने हैं, ये 1 साल के अंदर अंदर। इस तरह से आप अपने दिमाग को मुख्तलिफ़ कामों से फ़ारिग कर देंगे। फिर आप रोज़ाना आधा 1 घंटा बैठ के सोचेंगे, यार ये मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा करने के लिए सोचा है, तो इसकी प्लानिंग तो करो, कैसे करूँगा मैं, क्या क्या रुकावटें हैं। तो इस तरह प्लानिंग करते करते